के मोअज़्ज़िज़ दोस्तों, अस्सलामु अलैकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं बात करने वाली हूँ सऊदी अरबिया में होने वाली हैलोवीन फेस्टिवल की तक़रीबात के बारे में। तो दोस्तों वीडियो का आगाज़ करते हैं। सऊदी अरबिया के हुक्मरान मोहम्मद बिन सलमान के इक़्तिदार में आने के बाद हम सऊदी अरबिया को दीनी रिवायत के करीब जाते और इस्लाम से दूर होते देख रहे हैं। आज सऊदी अरबिया को इस्लामी सरजमीन से दूर और दीनी रिवायत मसलन नाच, गाने और दीगर तक़रीबात के करीब होते देखा जा रहा है। एक के बाद एक ऐसे इंतज़ामात किए जा रहे हैं जो अरब कौम को इस्लाम से दूर और मगरिब के वेस्टर्न कल्चर के करीब ले जा रहे हैं, जिसमें तमाम मगरिबी कल्चर और शैतानी रस्मात शामिल हैं, जिनकी तारीख जाने बगैर या इसकी हकीकत समझे बगैर अरब के सारे लोग इस शैतानी रस्मात को अपना रहे हैं और इस शैतानी हरकत के पीछे चले जा रहे हैं। जैसे कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि एक वक्त ऐसा आएगा कि एक फितना अरब के घर घर में दाखिल हो जाएगा, और ये बिल्कुल वही बेहयाई और मगरिबी कल्चर का फितना है। क्योंकि ये बात आज हम सब जानते हैं कि हाल में ही सऊदी अरबिया में हैलोवीन मनाया गया है। जी दोस्तों, हैलोवीन की ही मैं बात कर रही हूँ। बस इसमें थोड़ी सी चेंजिंग ये की गई कि वो चेंजिंग ये थी कि इसका नाम बदल दिया गया। इसको हॉरर वीक के नाम से मनाया गया, जिसका कॉन्सेप्ट टोटली हैलोवीन ही था, जो हम काफ़ी सालों से वेस्टर्न मुल्कों में देखते आ रहे हैं कि खौफनाक किस्म की ड्रेसिंग करना, अपनी अच्छी भली खूबसूरत शक्ल को बदसूरत शक्ल में तब्दील करके फजूल किस्म के कैरेक्टर में खुद को ढाल देना, मर्दों औरतों और का ग्रुप बनाकर किसी बाज़ारों इवेंट्स वगैरह में घूमना, जिसे बिल्कुल वैसे ही सऊदी अरबिया के शहर रियाद के अंदर सेलिब्रेट किया गया, जिसकी वीडियो हम काफ़ी दिनों से सोशल मीडिया में देख रहे हैं, जो कि मर्द, औरत, जवान लड़के, जवान लड़कियां, इवन के बच्चे भी पुरजोश होकर खौफनाक किस्म की मास्क और अजीबोगरीब किस्म की ड्रेसिंग करते हुए नाचते गाते नजर आते हैं, जो कि इनके लिए सिर्फ और सिर्फ ये एक इंटरटेनमेंट है। इन्हें देखकर ये अंदाज़ा लगाना मुश्किल हो गया है कि ये मनाजिर किसी अमेरिका, बरतानिया या वेस्टर्न मुल्क के नहीं, बल्कि ये सारे मनाजिर हमारे मुक़द्दस मुल्क सऊदी अरबिया का है। बट सबसे इम्पॉर्टेंट सवाल ये है कि हैलोवीन आखिर है क्या, इसकी हिस्ट्री क्या है, आखिर क्यों ये लोग इस फेस्टिवल को इतना सेलिब्रेट करते हुए नज़र आते हैं। आसान लफ्ज़ों में अगर आपको बताऊं तो ये हैलोवीन आज के जदीद दौर में शैतानी रिचुअल है, जिसका ताल्लुक जादू से है। एक ऐसा जादू जिसमें काम करवाने के लिए शैतान से मदद मांगी जाती है। अगर मैं ये कहूँ कि ये लोग शैतान की पूजा करते हैं तो ये बात गलत नहीं होगी। आज से कई 2000 साल पहले यूरोपीय मुल्कों के अंदर फसल की कटाई के बाद शुक्राने के तौर पर यह फेस्टिवल सामीन के नाम से मनाया जाता था। आहिस्ता आहिस्ता वक्त गुजरने के बाद इस फेस्टिवल को फिजिकली प्रमोट कर दिया गया, क्योंकि इसके बाद लोग इस बात को मानने लगे थे कि 31 अक्टूबर को रूहानी दुनिया और इंसानों की मादी दुनिया के अंदर की हद ख़त्म हो जाती है और तमाम जीन जिन्नात इंसानों के घर में आने की कोशिश करते हैं। इसके अलावा इनके रिश्तेदारों की रूहें भी इनके घर तशरीफ़ लाती हैं, जिन्हें डराने और दूर रखने के लिए जादू के ज़रिए ऐसा लिबास पहनकर शैतानी रिचुअल करते हैं, मसलन शैतानी अमल करना और जादू और दीगर फालतू किस्म, मसलन मिठाई और मीठी चीज़ों को इन भूतों की खातिर कुर्बान करना। इससे पहले कि सऊदी पुलिस ऐसे काम करने वाले लोगों को पकड़ती और सज़ा दिलवाती, बट सऊदी अरब के हुक्मरान मोहम्मद बिन सलमान ने इस तरह की एक्टिविटीज़ के लिए मुकम्मल इजाज़त दे दी और ज़िंदगी में पहली बार सऊदी अरब में इस फेस्टिवल को पुरजोश तरीके से मनाया गया। और आज इस सरजमीन पर जहां इस्लाम की खातिर बुत परस्ती, जादू वगैरह को रोकने के लिए और इस्लाम फैलाने के लिए पैगंबर और इनके सहाबा ने अपनी जानें कुर्बान की, आज इसी सरजमीन पर ये लोग अपनी जान शैतान पर कुर्बान कर रहे हैं। शैतान ने आज इस नौजवान नस्ल के दिलों में इतना फितना पैदा कर दिया है कि इनको आहिस्ता आहिस्ता अपनी तरफ राग़िब कर रहा है और इनको इस मकाम तक ले जाएगा कि इन न्यू जनरेशन को अपने गुनाह नहीं लगेंगे। शैतान इनके लिए बुरे अमल को इतना रोशनास करके दिखाएगा कि इनके दिलों में ये बात आएगी कि भाई, जब दुनिया के सारे लोग ये काम कर सकते हैं तो तुम क्यों नहीं कर सकते। इस बात से हमें क्या पैगाम दिया जा रहा है
کہ بھائی جب سعودی عرب جیسے مقدس ملک میں اس فیسٹیول کو منایا جا سکتا ہے تو تم اپنے ملک میں بھی اس فیسٹیول کو پرجوش طریقے سے منا سکتے ہو۔ جب ہمارے ملک سعودی عربیہ، جہاں ہمارے اسلام کو اتنی اہمیت حاصل ہے، جہاں ہمارے اسلام کی بنیاد ہے، جب یہ شیطانی کام اس سرزمین پر ہو سکتا ہے تو پھر تمہارے ملک میں کیوں نہیں؟ یہ سارے مناظر دیکھنے کے بعد بھی ابھی تک لوگوں کی آنکھیں نہیں کھل رہی کہ جس کام کو سعودی عرب میں غلط سمجھا جاتا تھا، جس کام میں پابندی تھی، جس کام کو کچھ سال پہلے تصور بھی نہیں کیا جا سکتا تھا، آج وہ کام بالکل فیشنیبل طریقے سے سر انجام پا رہا ہے اور ہم اس کام کو اپنی آنکھیں بند کر کے دیکھ رہے ہیں، بلکہ ان ساری چیزوں کو ایک نارملی طریقے سے دیکھ رہے ہیں۔ آج سعودی عربیہ ہر اس ویسٹرن کلچر کو اپنا رہی ہے، یہ سوچے سمجھے بغیر کہ یہ حلال ہے یا حرام۔ آخر اس کی تاریخ کیا ہے؟ کہیں یہ شیطانی عمل تو نہیں؟ ان کے اس ویسٹرن کلچر کو اپنا کلچر بنانے میں ہماری نیو جنریشن پر کیا اثر انداز ہوگا؟ یہ لوگ صرف اور صرف اپنا فائدہ دیکھ رہے ہیں۔ اس طرح کے کلچر کو یہاں پروموٹ دیکھ کر دنیا بھر کے ٹور اجم ان کے ملک کی طرف رخ کرے گی۔ یہ اللہ رب العزت کو چھوڑ کر استغفر اللہ ویسٹرن کلچر کو خوش کرنا چاہتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ تم لوگ بھی قیامت سے پہلے اپنے سے پہلی امت کی طرح ایک ایک بالش اور ایک ایک گز کی طرح ان کی پیروی کرو گے۔ اگر کوئی سوراخ کے اندر داخل ہوگا تو تم بھی بالکل ویسا ہی کرو گے بنا سوچے سمجھے۔ لوگوں نے سوال کیا، اے اللہ کے رسول، آپ کی پہلی امتوں کی مثال یہود لوگ ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، وہ نہیں تو کون؟ اس سے اس ایک حدیث مبارکہ کے الفاظ ہماری آنکھیں کھولنے کے لیے کافی ہیں۔ باقی آپ اس کے بارے میں کیا سوچتے ہیں؟ اپنی قیمتی رائے کا اظہار میرے کمنٹ سیکشن میں ضرور کریں۔ ہمیں سمجھنے کی صلاحیت، نیک کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ اس طرح کی نیو اور انفارمیٹیو ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ مجھ کو دعاؤں میں یاد رکھیں اور اپنا بہت خیال رکھیں۔ فی امان اللہ۔